नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। व्यासपीठ पर साक्षात वेदद्वया स्वरूप श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ तथा इस आश्रम के वर्तमान महंत जी को प्रणाम करके उपस्थित श्रोता वृंदों को सादर नमन करता हूँ। मैं हिंदी और संस्कृत दो ही भाषा जानता हूँ और आप लोगों के दर्शन मुझे नित्य प्रति सुबह शाम होते रहते हैं, क्योंकि रास्ते में छोटी सी कुटिया मेरी पड़ती है यहाँ पे। तो बड़े दिन से इच्छा थी कि आपके दर्शन करें हम, लेकिन समय का अभाव था। आज मैंने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए और आपका दर्शन लाभ लेने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ। मैं यहाँ पे कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि आपका सानिध्य जिसे प्राप्त हो वो परम सौभाग्यशाली है। आप जैसे संत महात्मा का सानिध्य हो, प्रयाग की नगरी हो और साक्षात संगम के तट पर उपस्थित होकर के इस भागीरथी के तट पे बैठ करके आप लोग भागवती गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ये परम सौभाग्य का विषय है। किसी गृहस्थी से कथा का श्रवण करना और किसी संत के द्वारा कथा श्रवण करने में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि संत बीतरागी होता है, उसे किसी प्रकार का कोई लोभ मोह आदि नहीं होता है। तो हम जैसे गृहस्थियों के अंदर तो थोड़ा सा लोभ होता है, कथा करेंगे कुछ धन मिलेगा, तो उससे कथा की महत्ता थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो गुजरात की धरती से चल कर यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी तन्मयता और श्रद्धा भक्ति के साथ आप लोग कथा सुन रहे हैं। ये भागवत जी तो इयम्मयी वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भागवत जी कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई पुराण नहीं, ये साक्षात भगवान श्याम सुंदर के विग्रह हैं, स्वरूप है, मूर्ति है। और आप लोग यहाँ पर दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। स्वामी जी की ये कथा माघ महीने में होनी चाहिए थी, शायद उस समय नहीं हो पाई। जनवरी के महीने में ऐसी चर्चा यहाँ पे थी, मालूम है आपको? हाँ, और चर्चा चूँकि यहाँ के सब विद्यार्थी सुबह शाम हमसे मिलते रहते हैं, तो हमें पता था कि ये जनवरी महीने में माघ के मास में होनी चाहिए थी कथा, लेकिन ये अब हुई। आप लोगों ने कथा को सुना और 2 तारीख से कथा ये आरंभ है, 2 तारीख से शायद 7 तारीख 8 से, हाँ 8 से और आज लगभग 14 तारीख है विश्राम। तो आप लोग कथा सुन रहे हैं। मैं 2 शब्द भागवत जी पे बोल के और अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग स्वामी जी से मुखारविंद से कथा सुने। आप लोग भागवत कथा सुन रहे हैं। भागवत महापुराण भगवान का दिव्य विग्रह है, स्वरूप है। इसमें जो 10वां स्कंध है ये भागवत जी का प्राण कहा जाता है और 10वां स्कंध में 2 भाग है, एक है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 49 अध्याय है और उत्तरार्ध 50वें अध्याय से आरंभ हो रहा है। शायद मेरी भाषा आप लोग समझ पा रहे, नहीं तो समझ पा रहे। पूर्वार्ध में 49 अध्याय और उत्तरार्ध 50वें अध्याय से आरंभ होता है। और उत्तरार्ध की जो कथा आरंभ होती है उसमें सबसे पहली कथा आती है जरासंध की। भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में कुल मिलाकर के 90 अध्याय हैं। ये 90 अध्याय हमारे जीवन के 90 वर्ष हैं। 10वें स्कंध का जो 90 अध्याय है वो हमारे जीवन का 90 वर्ष है, अर्थात हमारी जो परम आयु है वो 90 वर्ष की है। इसमें जो 49 अध्याय हैं अर्थात 49 वर्ष हमारे जीवन के पूर्वार्ध हैं। पूर्वार्ध मतलब युवावस्था तक, 49 वर्ष तक। और जब उत्तरार्ध आरंभ होता है तो 50वें वर्ष से, अर्थात 50 वर्ष लग गया तो हमारे जीवन का उत्तरार्ध आरंभ हो जाता है। और उत्तरार्ध की प्रथम कथा आती है जरासंध।
जरा माने क्या होता है? संस्कृत में जरा माने होता है वृद्धावस्था। 50वें वर्ष से वृद्धावस्था का आगमन हमारे जीवन में होता है। और जरासंध भगवान से कितनी बार लड़ता है? 18 बार लड़ता है। उसी तरह से ये जरासंध जब हमारे जीवन में आता है, वृद्धावस्था जब हमारे जीवन में आती है, तो 18 बार हमसे लड़ती है। 18 ये क्या है? हमारे शरीर में 18 जोड़, ये कलाई का जोड़, बाहू का जोड़, घुटने का जोड़, गर्दन का जोड़, कमर का जोड़, घुटने का जोड़। तो जरासंध ये 18 बार लड़ता है। पहली लड़ाई उसकी घुटने पे होती है, फिर कमर पे होती है, फिर कंधे पे होती है। और लड़ते लड़ते जब 18 बार कोई विजय पाता है जरासंध के ऊपर, तो उसी का नाम होता है योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र। अर्थात जीवन में रह करके वृद्धावस्था से पार पाने का केवल एक साधन है योगाभ्यास। जीवन में रह करके, इस संसार में रह करके भागवत की कथाओं का श्रवण करें और भगवान कृष्ण की बातों को माने, नित्य प्रति योग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक रूप से जीवन बीतता रहेगा। और जो योग करेगा वही जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। बोलो भागवत भगवान की जय। इन शब्दों के साथ स्वामी जी की चरणों में प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम दूंगा।